Hello students. In the previous class I discussed about 2 to 7 divisibility rule. Today I am going to discuss about 8 to 12 divisibility rules. So let's start. Divisibility by 8. A number is said to be divisible by 8 if and only if the number obtained from the last 3 digits is divisible by 8. यानी कहने का मतलब है कि वैसा नंबर 8 से डिविजिबल होगा, वैसा नंबर 8 से विभाज्य होगा जिस नंबर के लास्ट का 3 डिजिट 8 से क्या है, डिविजिबल है। जैसे ये नंबर हम ले लिए, ठीक है, तो ये बड़ा सा नंबर का लास्ट का जो 3 डिजिट है वो कौन सा है, 296। ये नंबर का लास्ट का जो 3 डिजिट है वो कौन सा है, 832। यदि ये तीनों नंबर, ये जो 3 डिजिट दिया हुआ है 8 से डिविजिबल है तो ये पूरा नंबर जो है वो 8 से क्या होगा, डिविजिबल होगा। तो देखिए ये बड़ा सा नंबर दिया हुआ है, ठीक है, ये बड़ा सा नंबर में लास्ट का जो 3 डिजिट है वो 296 है। ये वाला जो बड़ा सा नंबर है इसका लास्ट का जो 3 डिजिट है वो 832 है। तो यदि ये डिजिट्स जो है वो 8 से डिविजिबल हैं तो ये पूरा नंबर जो है वो 8 से क्या हो जाएगा, डिविजिबल होगा। तो हम लोग एक बार चेक करके देखेंगे। 8 3 जा 24, 9 - 4 = 5, ये हो गया कैंसिल, और ये 6, 8 7 जा 56, ये आया कैंसिल, ठीक है। 8 से 296 क्या है, डिविजिबल है, तो ये नंबर भी 8 से क्या होगा, डिविजिबल होगा। तो एक बार इसको भी हम लोग चेक कर लेते हैं। एट 2 जा 16, 8 2 जा 16, 8 6 जा 48, ये 1 आया इधर कैंसिल, 6 लिखते हैं, 8 2 जा 16। तो हम क्या देख रहे हैं कि ये जो बड़ा सा नंबर था वो भी 8 से डिवाइड हो गया, 8 से डिविजिबल है, ठीक है। तो आप लोग अच्छे से ऐसे ही बहुत सारे एग्जांपल्स लेकर और चेक कर सकते हैं कि वो नंबर जो है 8 से डिविजिबल है या नहीं है। नेक्स्ट हम लोग चलेंगे डिविजिबिलिटी बाय 9। ये बहुत ही इजी है। ए नंबर इज सेड टू बी डिविजिबल बाय 9 इफ द सम ऑफ इट्स डिजिट्स इज ए मल्टीपल ऑफ 9। यानी कहने का मतलब है कि वैसा नंबर 9 से डिविजिबल होगा, वैसा नंबर 9 से विभाज्य होगा जिसके ऑल डिजिट्स का सम जो है वो 9 का मल्टीपल है या 9 से डिविजिबल है। जैसे कि देख रहे हैं ये जो बड़ा सा हम नंबर लिए हैं इसका जो जो भी जितने भी इसमें डिजिट्स दिए हुए हैं, जैसे 1 है, 8 है, 4 है, 5 है, इस सभी का क्या निकालना है, पहले सम निकालना है। तो सम मीन्स समझते हैं आप लोग, सम मीन्स ऐड। तो 1 + 8 + 4 + 5 = 18, और 18 जो है वो 9 के टेबल में आता है, आप लोग अच्छे से जानते हैं। यानी 18 जो है 9 से डिविजिबल है, और ये 18 9 से डिविजिबल है, इसलिए ये नंबर भी 9 से क्या होगा, डिविजिबल होगा, ठीक है। नेक्स्ट एग्जाम्पल 1242 है, इसमें भी जस्ट सेम टू सेम ऐसे ही किए हैं। 1 + 2 + 4 + 2 = 9, और 9 इज डिविजिबल बाय 9। Divisibility by 10. A number is said to be divisible by 10 if and only if its units digit is 0. ये बहुत ही इजी है। यानी कहने का मतलब है कि वैसा नंबर 10 से डिविजिबल होगा, वैसा नंबर 10 से विभाज्य होगा जिसके यूनिट प्लेस पे, ठीक है, यूनिट प्लेस पे क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए। तो हम कोई भी बड़ा सा नंबर दिया हुआ होगा तो हम बस देखेंगे कि उसका यूनिट प्लेस पे 0 है या नहीं। यदि यूनिट प्लेस पे 0 होता है तो वह नंबर 10 से क्या होगा, डिविजिबल होगा। तो आप लोग ऐसे ही याद कर लेंगे, इसको बहुत ही इजी है। नेक्स्ट है आपका डिविजिबिलिटी बाय 11। A number is said to be divisible by 11 if and only if the difference of the sum of its digits in odd places and the sum of its digits in even places is either 0 or a multiple of 11। यानी कहने का मतलब है कि वैसा नंबर 11 से डिविजिबल होगा, 11 से विभाज्य होगा जिस नंबर का इवन प्लेस का सम और ऑड प्लेस का सम, ठीक है। जैसे कि इसमें हम देख रहे हैं कि इवन प्लेस पे कौन है, कौन सा डिजिट है, और ऑड प्लेसेस पे कौन सा डिजिट्स है, उसका हम लोग सबसे पहले क्या निकालेंगे, सम निकालेंगे। जैसे हम देख रहे हैं सम ऑफ डिजिट्स इन ऑड प्लेसेस,
यानी ऑड प्लेस वाला डिजिट का हम सबसे पहले सम निकाल रहे हैं, ठीक है। तो ऑड प्लेस वाला जो डिजिट्स है वो कौन सा है, 4 है हमारा, 5 है और 1 है, ठीक है। तो 1 + 5 + 4 = 10। और फिर नेक्स्ट हम देखेंगे सम ऑफ डिजिट्स इन इवन प्लेसेस, यानी इवन प्लेस का जो डिजिट्स है उसका सम। तो इवन प्लेस का जो डिजिट्स है वो है 2 और 8। तो 2 + 8 = 10। और दोनों के जो बीच का जो डिफरेंस है वो कितना आ गया, 0। तो हम पहले से ही यहाँ पे इस डिफिनेशन में पढ़ चुके हैं कि 0 और ए मल्टीपल ऑफ 11, यानी अगर इसका डिफरेंस 0 आए या 11 का कोई भी मल्टीपल आए तो ये जो नंबर होगा वो 11 से डिविजिबल होगा। तो आप लोग ऐसे ही चेक कर सकते हैं, ठीक है। Divisibility by 12. A number is said to be divisible by 12 if the number is divisible by both 3 and 4। यानी कहने का मतलब है कि वैसा नंबर 12 से डिविजिबल होगा, वैसा नंबर 12 से विभाज्य होगा जो 3 और 4 दोनों से क्या है, डिविजिबल है। 3 और 4 दोनों से विभाज्य है। जैसे एग्जाम्पल के थ्रू हम चेक करेंगे। जैसे देखिए ये एग्जाम्पल दिया हुआ है, तो एग्जाम्पल को पहले हम चेक करेंगे कि ये जो नंबर है वो 3 से डिविजिबल है या नहीं। तो आप लोग पहले ही आप लोग पढ़ चुके हैं कि 3 का डिविजिबिलिटी रूल क्या है। तो 3 का डिविजिबिलिटी रूल में था कि सभी डिजिट्स का सम यदि 3 से डिविजिबल है तो वह नंबर 3 से क्या होगा, डिविजिबल होगा। तो देख रहे हैं यहाँ पे जो भी डिजिट्स दिया हुआ है जैसे 5, 3, 2, 6 ऐसे, तो ये सबको हम क्या किए हैं, सम निकाले हैं। 5 + 3 + 2 + 6 + 2 + 0 = 18। और 18 जो है वो 3 से क्या है, डिविजिबल है, यानी ये नंबर 3 से क्या हो गया, डिविजिबल हो गया। अब 4 से हम चेक करेंगे। तो 4 का डिविजिबिलिटी रूल आप लोग पढ़े थे कि लास्ट का 2 डिजिट यदि 4 से डिविजिबल है तो वह नंबर 4 से डिविजिबल होगा। तो हम लास्ट का 2 डिजिट देख रहे हैं, तो वो कौन सा है, वो 20 है। और 20 जो है वो 4 से डिविजिबल है, इसलिए ये जो नंबर है 12 से भी क्या होगा, डिविजिबल होगा। थैंक यू एवरीवन।